दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे लेटर किस तरह से लिखा जाता है। आप लोग किसी भी स्टैंडर्ड में हो, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड में हो, लेटर राइटिंग खूब इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसके ऊपर में अच्छा मार्क भी आता है, 5, 6 या फिर 10 भी आ जाता है। तो ये जो मार्क है आप लोगों को हाथ से निकल न जाए इसीलिए मैंने एक लेटर राइटिंग का आसान तरीका ढूंढ निकाला है। आसान तरीके से आप लोगों को लेटर राइटिंग लिखने के लिए सिखाएंगे, फॉर्मेट भी सिखाएंगे, इसका रूल भी सिखाएंगे और एक लेटर भी लिख के दिखाएंगे। और जिस टॉपिक के ऊपर में हम लेटर लिखेंगे वो टॉपिक एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल खूब चर्चा में है, इसीलिए हो सके इसी साल इस टॉपिक के ऊपर में लेटर राइटिंग आ जाए आप लोगों को। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर मतलब क्या है? चिट्ठी, हिंदी में चिट्ठी बोला जाता है। तो किसी को भी लेटर लिखा जाता है। लेटर दो तरीके का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है नॉन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम लोग ऑफिशियली डेजिग्नेटेड पर्सन को लिखते हैं, जैसे कि डीसी को लिखते हैं, डीएम को लिखते हैं, या फिर एसडीएम को लिखते हैं, या फिर मिनिस्टर को लिखते हैं, या फिर खूब इंपॉर्टेंट है ये एडिटर को लिखते हैं, एडिटर ऑफ न्यूज एडिटर या फिर न्यूज़पेपर एडिटर को लिखते हैं। ये भी फॉर्मल लेटर के अंदर आता है और बहुत सारे यही एग्जाम में आता है, एडिटर को लिखने के लिए आता है। तो आप लोगों को ये भी सिखाएंगे अच्छी तरह से। और दूसरा जो नॉन फॉर्मल जो लेटर होता है वो होता है कि होता है अपना जो रिलेटिव को लिखते हैं, रिलेटिव या फिर फ्रेंड को लिखते हैं, या फिर फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स को लिखते हैं। ये सब होता है नॉन फॉर्मल लेटर। नॉन फॉर्मल लेटर आसानी से लिख पाओगे आप लोग, क्योंकि यहाँ इतना रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो हाई हेलो कुछ भी चलता है। अपना जो फ्रेंड है उसको तो हाई हेलो, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पहना, ये सब तो हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में मगर क्या करना है, कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। वर्ड कैसे लिखना है, कैसे ऐसा वर्ड को चूज करना है, कहाँ कहाँ लिखना है, डेट कैसे लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, उनका एड्रेस, ये सारा फॉर्मल लेटर में हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। तो आप लोगों को आज हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मेट है लेटर लिखने का, ये फॉर्मेट भी लिख के दिखाएंगे अच्छी तरह से, फॉर्मेट भी समझाएंगे आप लोगों को, और साथ में आप लोगों को समझाएंगे लेटर कैसे लिखा जाता है। एक लेटर भी लिख के दिखाएंगे, ये नहीं कि हम लोग खाली फॉर्मेट दिखाएंगे साथ में लेटर भी दिखाएंगे। तो चलिए आज हम लोग लेटर का जो फॉर्मेट और लेटर एक लिख के देखते हैं। दोस्तों आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां लेटर का एक फॉर्मेट रेडी करके दिया आप लोगों को, और एक लेटर भी लिख दिया है। ऐसा नहीं कि खाली फॉर्मेट यहां में बना दिया, फॉर्मेट रेडी कर दिया और आप लोग इस फॉर्मेट के आधार पर लेटर लिख लो, ऐसा तो नहीं बता रहा हूं आपको मैं लेटर का फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं, साथ में एक लेटर भी लिख के दिखा रहा हूं एग्जांपल के तौर पर। और जो मैंने जिस टॉपिक के ऊपर लेटर का फॉर्मेट दिखाया आप लोगों को, वो फॉर्मेट देखिए। ये सब्जेक्ट क्या है? प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है, इस एसेंशियल कमोडिटीज का जो प्राइस मतलब दाम जो बढ़ रहा है, उसका जो टॉपिक ये टॉपिक जो मैंने आज लेटर लिखने के लिए लिया है, उस टॉपिक एकदम बर्निंग टॉपिक्स है, आजकल खूब चर्चाएं हो रही है इसके ऊपर में। तो हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर में आप लोगों को लेटर लिखने के आ जाए एग्जाम में, तो इसलिए मैंने इसी टॉपिक को चूज किया है। इसी टॉपिक के ऊपर एक लेटर भी लिख के दो। अगर हो सके तो आप लोगों को पेन एंड कॉपी लेके आप लोग इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने लेटर बना के दिया, आपको लिख के दिया है, इसको कॉपी भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। एक लेटर के जो फॉर्मेट के आधार पर इसने टोटली जो रूल्स है, रूल्स के जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के आधार पर मैंने जो लेटर लिखा है, इसके ऊपर में आप लोग समझ भी सकते हो, साथ में ये जो लेटर है वो कॉपी भी कर सकते हो। आप लोगों को मैं दिखा देता हूं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है, रूल्स होता है, वो रूल्स को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखना है आप लोगों को सेंडर का एड्रेस। जो लेटर लिख रहा हूं वो होता है सेंडर, है कि नहीं। अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं जहां से लेटर लिख रहा हूं उसका एड्रेस, अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। तो सेंडर का एड्रेस लिख लेते हैं। उसके बाद लिखना है डेट, लिखना है किस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है, वो डेट लिखना है। नंबर 3 में लिखना है रिसीवर एड्रेस, मतलब किसको लेटर लिख रहे हैं हम लोग, जो व्यक्ति जो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड पर्सन है, उनको जो लेटर लिख रहे हैं हम लोग, उनका जो डेजिग्नेशन विथ डेजिग्नेशन, उनका जो एड्रेस लिखना है पहले। तो 3 नंबर में, नंबर 3 में रिसीवर एड्रेस लिखना है। और नंबर 4 में लिखना है सब्जेक्ट, किस टॉपिक के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर का सब्जेक्ट लिखना है नंबर 4 में। उसके बाद लिखना है सैल्यूटेशन। क्या होता है ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जो लेटर लिखा है उसमें समझ लेते हैं, पहले आप लोग को यहाँ मैं बता रहा हूँ।
उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है, उसके बाद लेटर का बॉडी आता है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग क्या करना है, क्योंकि वो बॉडी ऑफ द लेटर है जो थोड़ा लंबा होता है, तो उसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसमें इंक्लूड करेंगे इशू क्या है, किस इशू के ऊपर हम लोग लेटर लिख रहे हैं, इस इशू या फिर उस इशू के ऊपर हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और दूसरा 3 नंबर में क्या करेंगे, अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव लिया गया है क्या, अगर लिया गया हो तो उसको यहाँ में इंक्लूड करेंगे। और 4 नंबर में जो इंक्लूड करेंगे वहाँ पे जो बॉडी ऑफ द लेटर में करेंगे अपना डिमांड, अगर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी हम लोग को क्या करना है, उसका सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या डिमांड करते हैं वो वहाँ में इंक्लूड करना है। और 7 नंबर में नंबर 7 में आना है हम लोग का कम्प्लीमेंट्री क्लोजर एंड नेम। हम लोग लेटर को अच्छी तरह से एक सेंटेंस लेके क्लोज करेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ये अगर इस फॉर्मेट के आधार पर आप लोग अगर लेटर लिखते हो, अच्छी तरह से लिख लेते हो, तो आप लोग का जितना भी मार्क है उसके ऊपर में फुल मार्क पाने का 100% गारंटी आता है, ठीक है। चलिए इस जो फॉर्मेट के आधार पर हम आपको लेटर लिख के जो दिखाया है हम आपको समझा देंगे यहाँ में कैसे लिखा है मैंने। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, यहाँ में जो लिखा है सेंडर एड्रेस है कि नहीं, 1 नंबर में लिखना है सेंडर एड्रेस। मैंने लिख दिया अशोक नगर न्यू दिल्ली 110018, मतलब अशोक नगर न्यू दिल्ली से मैं ये लेटर लिख रहा हूं। और दूसरा है ये पे डेट लिखना है, नंबर 2 में डेट लिखा मैंने, डेट 20 अगस्त 2022। मैंने जो डेट लिखा हुआ, जो सिस्टम है डेट लिखने का जो रूल है वो रूल के मुताबिक लिखा हुआ है। अगर आप लोग इस तरह से लिखोगे 28/2022, तो इस तरह से लेटर में हम लोग जब भी लेटर लिखेंगे इस तरह से डेट नहीं लिखेंगे, इस रूल के आधार पर हम लोग लेटर लिखेंगे 20 अगस्त। अगर 21 होता तो एसटी लगाते, अगर 22 होता तो एनडी लगाते, 22, 23 ऐसे लगाते हैं कि नहीं। अगर 24 हुआ तो टीएस लगाएंगे, 24 अगस्त। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेट लिखने का जो नियम है लेटर में इस तरह से लिखना है आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 20/08/2022, इस तरह से लेटर में डेट नहीं लिखते हैं। उसके बाद नंबर 3 में क्या करना है, रिसीवर का एड्रेस लिखना है। रिसीवर किसको लेटर लिख रहे हैं आप, मैंने यहाँ में लेटर लिखा है टू द एडिटर, एडिटर को लिख रहा हूं मैं यहाँ में द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर है उनको मैं लेटर लिख रहा हूं। कहाँ है उनका एड्रेस, कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। मैंने सोच लिया है कि न्यू दिल्ली में उनका एड्रेस है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरह से आप लिख पाओगे, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप लोग इतना तो आराम से लिख पाओगे। और 4 नंबर 4 में क्या है, सब्जेक्ट लिखना है कि नहीं, ये सब्जेक्ट है नंबर 4 में। सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को लिख के दिखा दिया, सब्जेक्ट प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब एसेंशियल जितना भी सामग्री है, जितना भी सामान है उसका जो प्राइस जिस तरह से राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके ऊपर में उस टॉपिक के ऊपर में मैं लेटर लिख रहा हूं। तो सब्जेक्ट तो मैंने वही लिखना है, ठीक है। ये तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर में होता है, किस सब्जेक्ट के ऊपर में किस टॉपिक के ऊपर में लेटर लिखना है, ये तो क्वेश्चन पेपर में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लिख पाओगे इसको, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 में क्या करना है, सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, अगर जिसको भी लेटर लिख रहा हूं, अगर वो आदमी हो तो सर लिखेंगे, नहीं तो अगर महिला हो तो उसको क्या करना है, मैडम लिखना है, सर या फिर महिला, ठीक है। मैडम, सर, महोदय, महोदया, जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में महोदय महोदया, वही लिखना है हम लोग, सर या फिर मैडम लिखना है। उसके बाद जो लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर, बहुत लंबा दिख रहा है यहाँ में, लेकिन कोई यहाँ में दिक्कत नहीं है, आसान है लिखने के लिए, एकदम से कॉमन कुछ लाइनें हैं। और इस कॉमन लाइन को अगर आप लोग बाय हार्ट कर लेते हो या फिर याद कर लेते हो तो इसका जो इस टॉपिक के ऊपर नहीं भी आया, अगर दूसरा टॉपिक के ऊपर अगर आप लोगों का लेटर लिखने के लिए आ गया एग्जाम में तो भी लिख पाओगे, क्योंकि हमें जितना भी लाइन है वो तो कॉमन लाइन है। 2-4 सेंटेंस या फिर 2-4 शब्द को हम लोग इधर उधर कर देंगे तो लेटर बन जाएगा, सेम ही है, बाकी सब तो एक ही रहता है। अगर एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस चेंज कर दिया, डेट चेंज करना हो तो डेट चेंज कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं हम, अगर आप द हिंदू को भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अगर दूसरा सब्जेक्ट दिया जैसे कि आप लोग को वहां पे जो इरेगुलर पावर सर्विस है उसके ऊपर में लिखना है तो क्या करना है, इरेगुलर पावर सर्विस या फिर पावर सप्लाई। सब्जेक्ट जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखना है आप लोगों को, ज्यादा अगर लंबा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 4-5 शब्द के अंदर, अगर 4-5 वर्ड्स के अंदर अगर आप लोग सब्जेक्ट लिख पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने हमें प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, टोटल कितना हुआ 5 वर्ड्स है हमें, तो इतना ही 4-5 वर्ड एनफ रहेगा, उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करना है, सैल्यूटेशन सर या फिर मैडम, सर मैडम मतलब क्या होता है कि महोदय महोदया जो हिंदी में लिखा जाता है। इसके बाद क्या करना है, जो बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग करेंगे, जो जिस टॉपिक के ऊपर
जैसा हम लोग का जो इशू है उससे हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने यहाँ बताया था, मैंने बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या इंक्लूड करना है वो इंक्लूड करके मैंने यहाँ में लिख के दिखाया आप लोगों को। यहाँ मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने सर या मैडम लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, एकदम कॉमन लाइन है, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग अगर लेटर लिखोगे किसी एडिटर को तो आप लोग इसी लाइन को कॉपी कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली आप लोग को सब्जेक्ट को चेंज करना है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग टॉपिक लेटर लिख रखे हो उसको चेंज करना है, बाकी सब तो एक ही रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे किस तरह से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, ये किसी भी लेटर में लिख सकोगे आप, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली I would like to draw the attention of the concerned authorities, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, the concerned authorities towards the abnormal। अभी यहां तक तो आपका एक ही होगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग लेटर लिख रहे हैं एडिटर को तो यहां तक तो एक ही रहेगा, यहां में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग ये लेटर लिख रही हो तो उसको थोड़ा चेंज कर रहा है, यहां में क्या चेंज करना, द एबनॉर्मल राइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये जो इसको जो आप लोग अगर आप लोगों के एरिया में अगर कोई इरेगुलर पावर सप्लाई हो या फिर बेड रेड रोड कंडीशन के ऊपर लेटर लिख रहे हो तो उसको यहाँ में इनकोड करना है। अगर इरेगुलर पावर सप्लाई हो तो यहाँ में क्या करना है, टुवर्ड्स द इरेगुलर पावर सप्लाई ऑफ आवर लोकेलिटी, ऐसे लिख देने से हो जाएगा। तो यहाँ में इस टॉपिक के ऊपर उस सब्जेक्ट के ऊपर में तो ये लेटर नहीं है, इसलिए हम लोग ने किस सब्जेक्ट के ऊपर लेटर लिखा है, प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो यहाँ में वही लिखेंगे, द एबनॉर्मल राइज ऑफ प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, हो गया, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज विच कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपुल। ये तो एक ही रहेगा, खाली आप लोग यहां से लेकर यहां तक चेंज करना है, बाकी तो एक ही रहेगा। अगर यहां में अगर ये इरेगुलर पावर सप्लाई हो तो यहां में लिखना है टुवर्ड्स द इरेगुलर पावर सप्लाई ऑफ आवर लोकेलिटीज विच कॉजेस मेनी प्रॉब्लम्स इन डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपुल, एक ही रहेगा, ये कोई चेंज करना है, ये सेम हो जाएगी। ये पैराग्राफ जो है पैराग्राफ आपको याद कर लेना है, जस्ट जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग को लेटर लिखना आ जाए उसको सब्जेक्ट को यहाँ पे 2 4 या 5 6 शब्द होगा यहाँ में वही होगा, तो उसको चेंज करना है, वो तो सब्जेक्ट में होगा, वही क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। तो यहाँ तक तो आप लोग आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, बिकॉज ऑफ सच अनएक्सपेक्टेड प्राइस, ये जो प्रॉब्लम हुआ है, जो इशू है, इस इशू के वजह से आप लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ में इंक्लूड करना है। बिकॉज ऑफ सच अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक ऑफ राइस, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ सच इरेगुलर पावर सप्लाई, ऐसे करेंगे जो अगर इरेगुलर पावर सप्लाई के ऊपर में आ गए तो, है कि नहीं। बिकॉज ऑफ सच अनएक्सपेक्टेड प्राइस हाइक ऑफ राइस, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, या तो टॉपिक ही वही है, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास पीपल टू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, डेली वर्कर्स आर द वर्स्ट सफरर। ये जो मैंने ये तो नंबर 2 था, प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम मैंने इंक्लूड कर दिया है। इशू क्या है, इशू तो क्या था, जो एबनॉर्मल राइज ऑफ प्राइस ये था, उसके बाद उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तो अपनी ओर से क्या करना है, अगर प्राइस हाइक हो तो अपनी ओर से तो कुछ भी करने का नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ में छोड़ देंगे। तो क्या करने का, अपना डिमांड क्या है अभी, हम क्या डिमांड करते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज या फिर सरकार से हमारा क्या डिमांड है। अगर न्यूज़पेपर में आ जाए अगर ये न्यूज़, तो हम लोग का डिमांड भी तो वहाँ इंक्लूड रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होगा, ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट जो पैराग्राफ है बॉडी ऑफ द लेटर का, सो आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली गिव ए लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम्ड डेली टू ड्रॉ द attention of concerned authorities towards this serious problem। इस सीरियस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कंसर्न अथॉरिटी जो है, जो भी कोई डिपार्टमेंट हो या फिर कोई सरकार का कोई मंत्री हो, उन लोगों का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आप लोगों का जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का जो एक स्पेस हमने मांगा है आपसे, तो ये भी आप लोगों को समझ में आएगा। सो आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू दैट काइंडली गिव ए लिटिल स्पेस इन योर एस्टीम डेली टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स दिस सीरियस प्रॉब्लम। बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट में क्या करना है, अंतिम में जो ये लाइन है, अंतिम जो
जो फॉर्मेट का लाइन है वो है कंप्लीमेंट्री क्लोजर एंड नेम, ये लिखना है अभी। कंप्लीमेंट्री, एक अच्छी लाइन लिख देंगे और उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे अंतिम लाइन? थैंकिंग यू लिखेंगे। और तो क्या है, क्या लिखना है? थैंकिंग यू योर्स फेथफुली मिस्टर पी के गुप्ता। यहां में अपना नाम मत लिखेगा, किसी भी आदमी का नाम लिख दीजिएगा, अगर हो सके तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये रहा आप लोगों का लेटर लिखने का फॉर्मेट और तरीका। इस तरह से आप लोग आसानी से लेटर लिख पाओगे। और यहाँ पे देखिए, आप लोग लेटर लिखते समय याद रखिएगा कि जो पहला जो सेंडर एड्रेस लिख रहे हैं, सेंडर एड्रेस के बाद बीच में जो मैंने ये जगह छोड़ा है, एक लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा। उसके बाद डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद आप लोग को एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख के एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद तो आप लोग को लाइन छोड़ना नहीं, एकदम लास्ट में आकर थैंकिंग यू के बाद में अगर हो सके तो एक लाइन आप लोग को छोड़ देना है। तो नीचे नहीं भी हो तो एक कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर खाली आप लोगों को लाइन छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आप लोगों का यदि एक पेज में लेटर नहीं आया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए अगर एक पेज में आने से कोई मुश्किल हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ना छोड़े भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर में एक लाइन छोड़िएगा। यहाँ पे जहाँ में छोड़ना है एक एक लाइन छोड़ने के लिए कोशिश करिएगा आप लोग, तो बहुत अच्छा लेटर हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कोई लेटर रेडी करना है तो आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, और हम लोग उस टॉपिक के ऊपर में और एक लेटर भी लिख के दे देंगे। इस तरह से आप लोग को प्रिपेयर करके दे देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को हमारा जो इस चैनल है, उस चैनल के जो ये वीडियो है, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आप लोगों को कमेंट करना है, हम लोग अगर कोई टॉपिक के ऊपर लेटर लिखना हो तो लिख के आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक के ऊपर में हमने लेटर लिखा, प्राइस हाइक ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक के ऊपर में लेटर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक दो बार आप लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर लेटर लिख ले तो आसानी से इस लेटर को एग्जाम में भी लिख पाओगे। और कोई भी नंबर हो, 5, 6 या फिर 10, 5, 6, 10 यही नंबर आता है, कोई भी 10 आप लोग कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो आज का ये लेटर इतना ही था। आप लोगों को दूसरा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में और से अच्छी तरह से लेटर लिखने सिखाएंगे आप लोगों को। और ये तो फॉर्मेट लेटर रहा, इनफॉर्मेट लेटर भी सिखाएंगे। रिपोर्ट आसानी से किस तरह से आप लोग रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दे देंगे, खाली वहां में खाली जगह भरना है और कुछ भी नहीं करना है, एक रिपोर्ट रेडी हो जाएगा आप लोगों को, वो भी आप लोगों को सिखाएंगे। अच्छी तरह से आप लोग को बहुत कुछ सिखाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो कोई आप लोगों का जिज्ञासा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।